तो आज कथा का पूर्ण दिवस है, विश्राम दिवस है। थोड़ा सा हमें आने में विलम्ब हो गया, थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, लेकिन हम क्या करें। आप लोगों ने इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया कि ना तो दिन का पता चला और ना रात का पता चलता है। दिन और रात एक से बीत जाते हैं और हम तो जब अपनी आंखों को बंद करते तब सोचते सुबह कब होगी और कब हम अपने डहर्रा वालों से जाकर के मेल मिलाप करेंगे। तो आप सबका प्रेम रहा, स्नेह रहा और हमें लगता जितना प्रेम स्नेह आप सभी ने हमें दिया, भूतो न भविष्यति, इसकी परिकल्पना करना तो ठीक है, इसके विषय में सोचना भी बहुत बड़ी बात है। तो बड़ा सुंदर आनंद हम सभी ने मिलकर के डहर्रा की इस पवित्र प्रांगण भूमि में लिया। आज यहां पर कथा विश्राम लेगी। मैं धन्यवाद करूंगा समस्त कमेटी का, मैं धन्यवाद करूंगा समस्त ग्रामवासियों का, यहां तक कि मैं धन्यवाद करूंगा गांव के बच्चों का, जो आप सभी ने मन लगा करके भगवान की कथा को सुना। और मेरा ऐसा मानना था प्रधान जी, जब ये लोग हमारे पास पहली बार आए तब हमने इन लोगों से कहा भैया व्यवस्था अच्छी करना, जनता खूब जुड़ेगी। तो सभी लोग मुस्कुरा करके बोले महाराज जी जनता तो एक टेंट बराबर नहीं जुड़ती है, कैसे जुड़ेगी। हमने कहा हमारा दिल कहता है कि जनता जुड़ेगी। सभी कथा देखो जी आ गए, ये कलयुग के कल्याण हैं, कल्याण सिंह। इन्हें पता डीजल दान क्यों किया कि जल्दी से काम लगा दो, जनरेटर चालू कर दो। तो कल्याण भी बहुत अच्छा बच्चा है और आप सभी ने भी मन लगा करके कथा को सुना। आज कथा यहाँ पर विश्राम ले रही है तो मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। बताऊं कि नहीं बताऊं? बताऊं कि नहीं? तो सच्ची बात तो यह है कि मैं भी नहीं चाह रहा कि आज ये कथा यहां पर विश्राम ले जाए। और मैं भी भगवान से आज कह रहा था कि कैसा तुमने दिन दिए, 7 दिन का पता ही नहीं चला कब निकल गए। अरे डहर्रा के लिए तो कम से कम 70 दिन चाहिए थे, तब जाकर के भागवत करने में आनंद आता। आप लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया और गांव के लोगों को बता दिया कि हम सब महाराज जी के साथ हैं। तो बड़ा बुरा लगेगा, आप सबकी खूब याद आएगी वो सुबह से आप सबका आना, वो कथा में जल्दी जल्दी दौड़ करके कथा में बैठना। शुरुआत में कमेटी के कई भाइयों ने हमसे कहा कि 5 बजे ही कथा को विश्राम कर दिया जाए, 5:30 बजे के बाद जनता नहीं टिकेगी। हमने कहा चिंता मत करो, मैं इसी कथा के बीच में ऐसा समय ला दूंगा कि मैं 9 बजे तक बैठूंगा ना, तो डहर्रा की जनता 9 बजे तक भी यहां से टिकेगी नहीं, हटेगी नहीं। और यहाँ की जनता चाहे घर में कितनों पिटाई हो जाए, लेकिन पंडाल को छोड़ करके माताएं बहनें नहीं जाएंगी, तुम चिंता मत करो। और वो समय आप सबने लाया, मेरे विश्वास को आप सबने जीता। और आज मैं आज से प्रसन्न होकर के भी जा रहा हूं, दुखी होकर के भी जा रहा हूं। अब बताओ पहले प्रसन्नता बता दूं कि पहले दुख का कारण बता दूं? प्रसन्नता बताऊं? प्रसन्नता ये है कि मैं अपने पिछड़े हुए परिवार से मिलकर के जा रहा हूं। डहर्रा में कहीं हमें माताएं मिली, तो कहीं हमें बहन का प्यार मिला, कहीं हमें सरपंच साहब जैसे व्यक्ति मिले, तो कहीं हमें गांव के बड़े बूढ़े व्यक्ति मिले, कहीं हमारी नन्ना से मुलाकात हुई, तो कहीं गांव के एक एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मुलाकात हुई। और कहीं कहीं आप सबका इतना प्रेम व स्नेह है कि हमने जाने कौन से जन्म में इतने सुंदर पुण्य किए होंगे जो आप सबसे मिलने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और क्रिकेट भी हमने खूब खेला, धूल भी खूब खाई और साइकिल भी चलाई। साइकिल चलाई इन्ने वो बैठे हम बच्चों के साथ आनंद लिया। और आज हम प्रसन्न होकर के इसलिए जा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जैसा हम तिलक लगाए हैं
वैसा तिलक लगा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भगवान के प्रति आश्रित हो रहे हैं। छोटे छोटे गांव के बच्चे भले ही वो हमारी कॉपी कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं वो हमारी कॉपी करके तिलक लगा रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। छोटे छोटे से बालक बालिकाएं हमारे नाम से तिलक लगा करके खड़े हैं। बड़ी प्रसन्नता का विषय है। यही तो सनातन है, यही तो धर्म है, यही तो जागृति है। हम लोगों के पीछे होने का कारण यही है कि हम अपने धर्म के कट्टर नहीं हो पाए। और उन लोगों की एकाग्रता का कारण यह है कि वो अपने धर्म में कट्टर रहे। और देखो, धर्म तो किसी का है ही नहीं, धर्म तो सिर्फ हिंदू धर्म है, बाकी तो सभी मजहब हैं। हम बहुत तगड़ी बात कह के जा रहे हैं, तो भैया अपन डरते तो किसी को है नहीं। हमसे एक मीडिया वालों ने प्रश्न किया, महाराज जी संभल की घटना आप लोगों ने सुनी होगी, संभल में कई मंदिर निकले, तो बोले महाराज जी हर मस्जिद के नीचे मंदिर को क्यों खोजा जाता है? हमने कहा देखो भैया, जहां खुदा है वहां खुदाई होना जरूरी है। बोले क्यों? हमने कहा शिव निकलेगा तो हमारा और सब निकलेगा तो तुम्हारा। बोले मतलब? हमने कहा शिव से हमारी प्रतिष्ठा है और सब से तुम्हारी प्रतिष्ठा है। तो बोले वो उनका धर्म नहीं है। हमने कहा धर्म किसी का नहीं था, सबके मजहब थे। धर्म तो बस दुनिया में और संसार में एक है, सत्य सनातन धर्म। और सुनिए, हम लोग भी इस संत प्रवृत्ति में इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोगों का ये प्रतिज्ञा है, प्रण है। देखो, पैसे की तो हम लोगों की कोई कमी नहीं, क्या कहां कमा के ले जाना है। हम तो कपड़ा भी पहनते तो अपने बाप के पैसा के नहीं पहनते, दूसरों के पैसा के पहनते। हम तो कहीं जाते हैं तो अपने पैसों से नहीं जाते, कहीं रहते तो कहीं अपने पैसों से नहीं रहते हैं। तो ये सब विधाता की देन है। अब मैं आपको क्या बताऊं, हमारे जीवन में कितने लोगों ने सहयोग किया जिनका मैं अंतरात्मा से गुणगान बखान करना भी नहीं भूल सकता, एहसान नहीं भूल सकता। हमारी गरीबी ऐसी परिस्थिति थी कि चलने के लिए हमारे पास 4 पहिया वाहन नहीं था। तो कटनी के श्री प्रवीण बजाज ने, जिस गाड़ी में हम बैठ करके पूरे गांव में जाते हैं, ये गाड़ी हमने नहीं ली, ये हमारे प्रवीण बजाज जी जो यजमान परिवार हैं उनके द्वारा गिफ्ट की गई थी। उन्होंने कहा था जाओ महाराज जी, उनका बड़ा भारी एहसान हमारे ऊपर है, वो हमारे पिता है। तो हम तो बस एक ही चीज चाहते हैं, देखो भैया हमें किसी से कोई मांग नहीं, पॉलिटिक्स हमें करनी नहीं, विधायक की हमें कभी लड़नी नहीं, आगे हमें मंत्री मिनिस्टर कभी बनना नहीं। बस हमें तो एक ही चीज चाहिए, हम तो गांव गांव में कथा करने के लिए तैयार हैं। बस हमें तो गांव गांव में हरि का नाम, कृष्ण का नाम तो चाहिए, लेकिन हरि कृष्ण के नाम के साथ साथ अपने धर्म के कट्टर व्यक्तियों को भी चाहिए जो अपने धर्म के सदा कट्टर हैं। हमें कट्टर लोग चाहिए जो अपने धर्म की कभी बुराई ना सुन पाए। धन्य है डहर्रा, यहाँ के 99 नहीं 100% लोगों ने मुझे पसंद किया। उस संसार में मैंने ऐसा पहला गांव देखा जहां 100% लोगों ने कथा को पसंद किया और कथाकार को पसंद किया। मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा गांव देखा। एक बच्चों के मुंह पे, जवान पे सिर्फ एक ही नाम, ऋषि कृष्ण। बच्चों के आत्मा पे एक ही नाम, सिर्फ ऋषि कृष्ण। चलने पर एक ही नाम महाराज जी, बैठने पर एक ही नाम महाराज जी। और बड़े बूढ़ों तक ने इस कथा की बड़वाई की। मैं आप सभी से कहना चाहता, विश्वास मानना, मैं कोई बड़ा कथावाचक नहीं, मैं सबके चरणों की धूल हूं। मैंने कहीं कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं करी। और मैं आपको विश्वास कहता हूं, संगीत में भी मुझे आवाज सा नहीं आता। विश्वास मानना आप लोग कहते हो कि संगीत महाराज जी का बहुत अच्छा है, तो आप लोग विश्वास मान लो, पूछ लो, हमें एक आनी बजाना आता। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, करने वाला वो है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने बोया है पहले, उसी का हम फल पा रहे।